अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। प्रभु आ रहे हैं। राम लला की अयोध्या नए रूप में, नए रंग में, नए उमंग में है। अयोध्या में हर क्षण उत्सव है। हर मन हर्षित है। यहाँ कण कण में आध्यात्म की अलख है। पग पग पर आस्था का अलौकिक एहसास है। सदियों तक शांत रही अयोध्या में राम का महापर्व हो रहा है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी पर सजी संवरी सुंदरतम अयोध्या अपने आराध्य की ही तरह मंत्र मुग्ध कर रही है। लेकिन कुछ ही अंतराल में ये आमूल झूल परिवर्तन आया कैसे? अयोध्या के कायाकल्प का अभियान चला कैसे? किसने इस जीर्णोद्धार की कमान संभाली? अयोध्या को उसका वैभव लौटाने के लिए कितना श्रम हुआ, कितना धन लगा, कितने अविश्वसनीय कार्य हुए? क्या अयोध्या के पुनरुद्धार के जरिए गुरुओं को दक्षिणा दी गई है? ये कथा बड़ी अद्भुत है। योगी का जिस गोरखनाथ मठ के वो महंत हैं, वहां के गुरुओं का अयोध्या से अनोखा और अटूट नाता है। पहले राम नगरी अयोध्या में योगी आदित्यनाथ के पुण्य प्रताप से पनपे परिणाम देखते हैं। जानते हैं योगी के 80 महीने का तप। फिर अयोध्या के उद्धार से जुड़ी गुरु दक्षिणा वाली कथा जानते हैं। अब करिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। यहाँ संबोधन राम राम का होता है। जन्म लेते हैं राम राम, दिनचर्या प्रारंभ करते हैं राम राम, और अंतिम यात्रा भी चलती है तो राम नाम कहकर के ही अंतिम यात्रा भी निकलती है। राम के बगैर हमारा कोई काम ही नहीं। फर्क देखिए, अयोध्या कैसी थी और अब कैसी है। ये वही रेलवे स्टेशन है, वही देवालय हैं, वही गलियां हैं, वही इमारतें हैं। इन्हीं को संवारकर, संजोकर कितना सुंदर रूप दे दिया गया है। अयोध्या के इतिहास ने जैसी करवट ली है, वैसे ही उसका वैभव लौटाया गया है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 80 महीने इसके लिए दिन रात एक कर दिए। हर दिन, हर घड़ी वो राम के काज में जुटे रहे। अयोध्या को नया स्वरूप देने में कई योजनाओं की भूमिका है। इन योजनाओं की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। सीएम योगी ने मिशन मोड में अयोध्या में विकास के कार्यों की शुरुआत की और ये सुनिश्चित किया कि सभी काम तय समय सीमा में पूरे हो। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद साल 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का 61 बार दौरा किया और विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। एक समय हुआ करता था, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज साल में 4 बार 5 बार आते थे, संतों के साथ बैठक करते थे, चिंता और चिंतन करते थे कि कैसे मंदिर का निर्माण हो। योगी जी जब अयोध्या प्रवास करते हैं तो सुबह के समय वो किसी न किसी क्षेत्र में जहां निर्माण कार्य चल रहे हैं, जहां विकास कार्य चल रहे हैं, वहां वो बिना बताए पहुंच जाते हैं। योगी सरकार के विजन अयोध्या को अध्यात्म के साथ पर्यटन को ग्लोबली स्टैब्लिश करने का रहा है, जिसमें वो सफल भी रहे हैं।
अयोध्या की काया पलट का अभूतपूर्व काम 9 मई 2017 से युद्ध स्तर पर शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में साकेतपुरी के चहुमुखी विकास के लिए अयोध्या और फैजाबाद नगर पालिका परिषद को मिलाकर नगर निगम बनाने का अहम फैसला हुआ। तरह से जब नगर निगम हुआ और नगर निगम के हो जाने के बाद अयोध्या का विकास सर्वांगीण विकास हुआ और इसका क्षेत्रफल बढ़ा और इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुझे लगता है कि गलियों गलियों में रोड का, सड़क का, लाइट का, नल का, बिजली का, सारी कोई एक विषय नहीं है। बहुत सारे विषयों पर उनकी नज़र है और सारे विषयों पर बहुत ही उत्साह के साथ कार्य हो रहा है। अयोध्या के निर्माण में, नव निर्माण में, अयोध्या को सजाने में, अयोध्या को संवारने में गोरखपीठ का अद्भुत योगदान है और योगी जी इसके लिए सदैव समर्पित हैं। योगी ने अयोध्या के विकास के लिए सभी परियोजनाओं का निरीक्षण खुद किया, सैकड़ों बार बैठक की, अधिकारियों से डेली अपडेट लिए। योगी सरकार ने 2017 के बाद से अयोध्या के विकास से जुड़े 47 अहम और बड़े फैसले लिए हैं। योगी सरकार ने खजाने से 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च अयोध्या में किया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले योगी ने अनुपूरक बजट के जरिए 100 करोड़ रुपए अयोध्या को दिए। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से योगी आदित्यनाथ 61 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, योगी ने अयोध्या में यूपी कैबिनेट की बैठक कर नीतिगत निर्णय लिए हैं। अयोध्या में बिजली की समस्या का समाधान हो या फिर राम जन्मभूमि तक जाने वाले सभी रास्तों का नवीनीकरण, सारे काम युद्ध स्तर पर किए गए। 9 नवंबर 2023 में यशस्वी मुख्यमंत्री ने यहाँ कैबिनेट का बैठक किया तो इससे लग गया कि जो अयोध्या पूर्व से राजधानी हुआ करता था, आज वही अयोध्या राजधानी के लिए चल पड़ा है। ये माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ही देन है। जब से अयोध्या के कायाकल्प का पूरा मास्टर प्लान तैयार हुआ है, तस्वीरें बदल गई हैं और इसको एक तीर्थ राजधानी, एक पौराणिक राजधानी, एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल इसको स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। अब जो रास्ते हैं, रास्तों के बगल में जो दुकानें होती हैं, उन दुकानों को भी बिल्कुल एक तरीके की दुकान हो और उनका लुक अच्छे से हो, इसकी भी पूरी प्लानिंग की गई है। श्री राम जन्मभूमि पथ के निर्माण में 41 करोड़ रुपए लगे हैं। वहीं लता मंगेशकर चौक से नया घाट तक जाने वाले धर्म पथ को बनाने में 65 करोड़ रुपए की लागत आई। इसी तरह श्रृंगार घाट से हनुमानगढ़ी और जन्मभूमि को जोड़ने वाले भक्ति पथ को बनाने में 68 करोड़ रुपए खर्च हुए। बस्ती लखनऊ रोड से राम जन्मभूमि तक जाने वाले मुख्य मार्ग राम पथ के निर्माण में 845 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार में 241 करोड़ रुपए लगे हैं। 9 एकड़ में 219 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या में अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाया गया। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने में करीब 1462 करोड़ की लागत आई है। अयोध्या के बदलते स्वरूप के बीच जनवरी 2023 से सितंबर के बीच 2 करोड़ से ज्यादा भक्त अयोध्या पहुंचे। इनमें 1634 विदेशी यात्री भी शामिल हैं। रेल हो, रोड हो या फिर हवाई मार्ग, अयोध्या तक राम भक्त आसानी से और सुखद एहसास के साथ पहुंच सकें, इसका इंतजाम कर दिया गया है। राम नगरी की संवरी सूरत ने साधु संतों समेत स्थानीय लोगों की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी है। नए तरीके से जो हम लोगों की परिकल्पना जो हम लोग पढ़ते हैं रामायण या रामचरितमानस के अंदर, वो परिकल्पना से त्रेता युग वाली अयोध्या धीरे धीरे विकसित हो रही है। काफी साफ सुथरा हुआ है, काफी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं। पहले काफी थोड़ी अस्त व्यस्त स्थिति थी, तो अब काफी मेंटेन्ड हो गया है। आज बाबा के राज में आज अयोध्या नगरी हो गई है। अभिमान होता है कि एक संत, दूसरा मुख्यमंत्री, इतना व्यस्तता होने के बावजूद भी, इतनी बड़े प्रदेश में इतनी झंझावात होते हुए भी इतना उनको ध्यान रहना कि अयोध्या के अनुरूप विकास हो। आभार है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का।
सीएम योगी राम के भक्त हैं, अयोध्या उनकी पूज्य है। इसके साथ ही योगी और अयोध्या में एक समानता है, उनके गुरुओं की इस राम जन्मभूमि से जुड़ी आस्था। योगी आदित्यनाथ जिस गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उस पीठ की 4 पीढ़ियों ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ का अनुष्ठान किया है। राम जन्मभूमि आंदोलन पर गोरक्ष पीठ का जो योगदान रहा है, उसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। ये पीठ हमेशा राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए संघर्षरत रही। ये 4थी पीढ़ी है योगी आदित्यनाथ जी की, जो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उस रामकाज से जुड़े रहे हैं। अयोध्या और गोरक्ष पीठ का जो जुड़ाव है वो 1855 से भी ज्यादा पुराना है और जानकार ये बताते हैं कि अपने गुरुओं के इस जुड़ाव की वजह से ही योगी का खासा लगाव इस इलाके से रहा है। साल 1850-60 में महंत गोपाल नाथ जी महाराज ने राम जन्मभूमि का विवाद सुलझाने की पहल की। महंत गोपाल नाथ ने तब के अगुआ रहे आमिर अली और बाबा रामचरण दास को समझौते के लिए मना लिया था। आमिर अली जन्मभूमि हिंदुओं को सौंपने को तैयार हो गए थे, लेकिन अंग्रेजों के अड़ंगे से ये समझौता नहीं हो पाया। इसके बाद 1885 में अंग्रेजों ने आमिर अली और रामचरण दास को बागी घोषित कर दिया। सन 1855 से 1885 के बीच गोरक्ष पीठ के प्रमुख रहे गोपाल नाथ ने इस विवाद में समझौते की पहल की थी। उनका ये कहना था कि हिंदू पक्षकारों को इस विवादित भूमि को सौंप देना चाहिए। गोपाल नाथ के बाद गोरख पीठ के महंत गंभीरानंद और ब्रह्मानंद ने भी इस अभियान को जारी रखा, लेकिन राम जन्मभूमि मुक्ति के अभियान को नई दिशा साल 1935 में मिली, जब गोरख पीठ के पीठाधीश्वर दिग्विजय नाथ जी बने। राम मंदिर आंदोलन को धार देने वाले योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ 1984 में इस आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार बने। उस वक्त ये राम जन्मभूमि यज्ञ मुक्ति समिति के अध्यक्ष भी चुने गए थे। महंत दिग्विजय नाथ को जन्मभूमि पर राम लला के प्राकट्य का एहसास हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अयोध्या आकर भजन कीर्तन किया। साथ ही वो देश भर में राम मंदिर के लिए जन जागरण अभियान में जुट गए। दिग्विजय नाथ जी ने राम जन्मभूमि के लिए बहुत काम किया, जितना कहा जाए उतना कम है इसके लिए, और हर समय राम जन्मभूमि के लिए प्रयासरत रहे, भगवान राम लला के लिए वो समर्पित रहे। योगी आदित्यनाथ जी के दादा गुरुजी मतलब अवैधनाथ जी के पूज्य गुरुदेव दिग्विजय नाथ जी, जो हमारे दादा गुरुजी से उनका एक मैत्री संबंध था, उन्होंने कहा कि मैं 1 लाख लोगों को लेकर गोरखपुर से अयोध्या आ रहा हूँ। किसी भी सरकार के अंदर यह हिम्मत नहीं है कि राम लला को भगवान के गर्भगृह से बाहर कर सके। महंत दिग्विजय नाथ के उत्तराधिकारी अवैधनाथ ने साल 1984 में राम मंदिर आंदोलन को देशव्यापी बनाया। तब अयोध्या के समस्त साधुओं ने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का अध्यक्ष बाबा अवैधनाथ जी को बनाया गया और लगातार उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए प्रयासरत रहे, राम जन्मभूमि के काम के लिए और राम जन्मभूमि के लिए वो समर्पित रहे। 1984 में जो शिला पूजन का कार्यक्रम शुरुआत हुई थी, वो महंत अवैधनाथ जी और डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी के संरक्षण में ही हम लोगों ने किया था। राम मंदिर के लिए उन्होंने अवैधनाथ जी ने जो एक दलित से करा करके, और एक का निर्णय नहीं, सर्व समुदाय का निर्णय था कि उनसे कराया जाए। महंत अवैधनाथ राम मंदिर आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरे में से एक रहे। राम मंदिर आंदोलन को धार देने वाले योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ 1984 में इस आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार बने। उस वक्त ये राम जन्मभूमि यज्ञ मुक्ति समिति के अध्यक्ष भी चुने गए थे। महंत अवैधनाथ की अध्यक्षता में सितंबर 1989 में दिल्ली में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ। यहीं 9 नवंबर 1989 को जन्मभूमि पर शिलान्यास करने की घोषणा की गई। अवैधनाथ ने दलित समाज से आने वाले कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराकर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को नया रुख दिया।
22 जुलाई 1992 को महंत अवैधनाथ के नेतृत्व में संतों और विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिला। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा के समय भी महंत अवैधनाथ अयोध्या में मौजूद थे। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज रहे हों, चाहे ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज रहे हों, और अभी वर्तमान परंपरा के उस समस्त परंपराओं के प्रवाहक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, जो स्वप्न पूर्वावर्ती आचार्यों ने देखा था, उस स्वप्न को साकार करने का श्रेय और सौभाग्य दोनों पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज को प्राप्त हो रहा है। इन्हीं महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपने गुरुओं के नक्शे कदम पर चलते हुए राम से और अयोध्या से अपना अटूट नाता बनाए रखा। अयोध्या को नई लय देकर, नई शक्ल देकर योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरुओं को दक्षिणा दी है। इसलिए गोरखपीठ के पीठाधीश्वर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के राम काज का बखान सभी राम भक्त कर रहे हैं।